हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो मैं हूं सिद्धांत। एक बार फिर से आपको आरआरबी जेई के कट ऑफ के बारे में डीपली जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए थे, कहाँ कहाँ भरे गए थे, ठीक है, क्या एग्ज़ाम का लेवल था, क्या टोटल वैकेंसी थी, CBT 2 के लिए कितने लोग चयन कर होंगे, ठीक है, कौन सा पेपर किस शिफ्ट का हार्ड आया था, सारे बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, अगर बात करें हम सबसे पहले एग्ज़ाम लेवल, तो आप जानते ही हैं कि नॉर्मल लेवल भी था और एक आध दो शिफ्ट हार्ड था। ठीक है, टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 11 लाख हुए थे। ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 11 लाख हुए थे और 7 लाख टोटल उपस्थित हुए। ठीक है, 4 लाख बच्चों ने फॉर्म जो है 4 लाख बच्चों ने पेपर नहीं दिया था। ठीक है, टोटल वैकेंसी इतनी थी 7951। इसका 15 गुना CBT 2 के लिए चयन होगा। ठीक है, इसका 15 गुना जो है CBT 2 के लिए चयन होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए थे गोरखपुर में भरे गए थे, बिला चंडीगढ़ में भरे गए थे, रांची। एवरेज के बारे में बात करूं, एवरेज के बारे में, ये नहीं कि मतलब मुंबई से भी ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, ऐसा नहीं, एवरेज के बारे में। ठीक है, जो एवरेज होता है परसेंटेज के हिसाब से, तो यहाँ यहाँ आपका जो है बेंगलोर, ये सब जगह आपके फॉर्म जो है ज़्यादा भरे गए थे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म डिटेल्स हो गया, कितने बच्चे ने पेपर दिया था, कितने ने अप्लाई किया था, ये आपका मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट, ठीक, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको समझाता हूँ। देखिए, अब यहाँ से आप देखेंगे पहले कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा। ठीक है, फिर नॉर्मल में आप देखेंगे नॉर्मल शिफ्ट कौन था, फिर इजी शिफ्ट में देखेंगे कौन सा था। ठीक है, तो सबसे अगर हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 17 दिसंबर को जो थर्ड वाला था, ये बच्चों के एनालिसिस पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और पेपर के भी एनालिसिस पे, क्योंकि आंसर की आया तो मैंने पेपर भी देखा सारा हर शिफ्ट का, तो पता चला कौन कौन सा शिफ्ट हार्ड था। ठीक है, 17 दिसंबर का जो पेपर था वो सेकंड और थर्ड दोनों शिफ्ट हार्ड था। ठीक है, हालांकि जो 17 का फर्स्ट शिफ्ट था वो नॉर्मल था। ठीक है, और इसके साथ साथ 18 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट था वो भी जो है ये हार्ड शिफ्ट में आया था। ठीक है, हार्ड में, तो इसका जो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये आप लोग मान के चलिए 7 से लेके 12 नंबर के बीच में ये तीनों का नॉर्मलाइजेशन होगा। 7 अगर नहीं होता तो 6 से लेके 12 के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन के नंबर मिलेंगे। ठीक है, वहीं रही अब नॉर्मल की, तो नॉर्मल में आप देखेंगे 17, 18, 18, 18 को सेकंड। ठीक है, ये नॉर्मल में भी था, हार्ड में भी था। ठीक है, आप इसको हार्ड में भी कह सकते हैं, नॉर्मल में भी कह सकते हैं। ठीक है, 18 जो है ये 18 का थर्ड शिफ्ट जो था और 18 का सेकंड शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ 16 का फर्स्ट शिफ्ट, 16 का सेकंड शिफ्ट और यहाँ का 18 का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, ये आप यहाँ पे 16 का जो है सेकंड शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, ये 16 का आप सेकंड शिफ्ट यहाँ पे कर लेंगे, ये 16 का सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, तो आप ये मान के चलेंगे कि जो नॉर्मल में है, तो नॉर्मल में आपको जो नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पे आपको कम से कम मान के चलिए, नॉर्मल में आपको 4 से लेके 8 नंबर के बीच में नॉर्मल वाले में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हुआ इजी शिफ्ट में, मैंने बताया 16 को पहला वाला इजी था, सेकंड थर्ड वाला इजी था, फिर आपका 18 का पहला वाला इजी था, ये देख लीजिए, अब 18 का पहला वाला इजी था। ठीक है, ये इजी शिफ्ट हो गए, ये नॉर्मल हो गए, ये हो गए। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बताया 6 से लेके 12 के बीच में नंबर मिलेंगे, इसमें जो मिलेंगे आपको 4 से लेके 8 के बीच में मिलेंगे। इसमें जो नंबर हैं, देखिए इजी शिफ्ट में क्या होता है कि नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इजी शिफ्ट में अगर घटेंगे तो 2 से 4 नंबर घटते हैं, उससे ज़्यादा लेकिन घटेंगे नहीं। या आप मान के चलिएगा कि आपको इसमें 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक आपको बढ़ेंगे, 4 से लेके 5 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। ठीक है, ये इजी शिफ्ट में होता है। ये नॉर्मल शिफ्ट का हो गया, ये आपका जो है हार्ड शिफ्ट का हो गया। तो ये तीनों शिफ्ट का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कटाप पे। ठीक है, यहाँ से अब देखिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे एवरेज कट ऑफ की अगर हम बात करें तो रांची का जो जनरल का कट ऑफ है वो 63 नंबर एवरेज कट ऑफ है,
OBC 60 है, EWS 57 है, SC 50 है, ST 42 है। ठीक है, सेम कट ऑफ यही मैंने बताया था। अजमेर की अगर मैं बात करूं तो अजमेर का भी 60 नंबर जनरल का कट ऑफ है। ठीक है, 60 प्लस ही है, ये सब प्लस इसके बाद आप मान के चलेंगे। ठीक है, OBC का 56, इसको हटा देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। ठीक है, फिर EWS का 54, SC का 43, ST का 37। ठीक है, इसका आप इसके आगे प्लस प्लस लगा दीजिए, इसके आगे ही ऊपर है। बेंगलोर का 56, OBC का जो है 54, EWS का 52, SC का जो है यहाँ पे SC का 41, ST का 33, अहमदाबाद का 47, OBC का 45, EWS का 43। अहमदाबाद में EWS की कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगी। ठीक है, SC की जो है सॉरी SC की 38, ST की 32। कोलकाता में जनरल का 57, OBC में 33 प्लस EWS का जो है यहाँ पे आप मान के चलेंगे यहाँ पे 51। ठीक है, SC का 47, ST का 38। ठीक है, उसी तरीके से जम्मू का आप देख लीजिए 59, OBC का 55, EWS का 52, SC का 45, ST का 36, जनरल का 55, OBC का 52, EWS का 48, SC का 41, ST का 34। ठीक है, बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर में जनरल का 54। ठीक है, OBC का 51। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, इसको 49 कर लीजिएगा। ठीक है, EWS का 49, SC का 43, ST का 35। तो ये कट ऑफ आपको बिलासपुर में भी देखने को मिलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा हटा दे रहा हूँ फिर से। अब से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कट ऑफ आपको एवरेज कट ऑफ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके इतने जोन हो गए। अब मैं कुछ और जोन की बचे खुचे जोन की बात कर लूँ। ठीक है, चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे आप कमेंट करिएगा, उस एग्ज़ाम का मैं कट ऑफ लेके आऊँगा, एनालिसिस करके आपको सेफ कट ऑफ लेके बताऊँगा। ठीक है, और फिर आप रिजल्ट आएगा तो आप मिलान भी करेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा अंतर आएगा तो 1 से 2 नंबर का अंतर आएगा, उससे ज़्यादा किसी भी कैटेगरी का अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ रहेगा यहाँ पे 58, OBC का 53। ठीक है, यहाँ पे EWS या SC ST का इस वजह से नहीं लिखा हूँ। ठीक है, कुछ जोन में आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने कल वाले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो आप उसको देख के आप प्लेलिस्ट का जो पुराना वाला वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, EWS का और SC का ST का। वैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, EWS SC ST। ठीक है, अब देखिए EWS का जो कट ऑफ है ये जनरल का जो 58 है, OBC का 53 है, EWS का यहाँ पे अगर मानेंगे तो 52 रहेगा। ठीक है, भुवनेश्वर में SC की बात करें तो 50 रहेगा, ST की बात करें तो 44 रहेगा। ये कट ऑफ आपका भुवनेश्वर का कट ऑफ है। ठीक है, ये आपका लगभग लगभग कट ऑफ है। तो इसी तरीके से जो कट ऑफ जाएगा आप मान के चलिएगा, जनरल से 6 नंबर कम EWS का हर जोन में। ये जो जोन है सेम लगभग लगभग 6 से 7 नंबर आपका EWS का कम रहेगा इस जोन में। इस वजह से इस जोन को मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जनरल का अगर यहाँ चंडीगढ़ का जो कट ऑफ रहेगा वो 60 के आसपास रहेगा। ठीक है, OBC की अगर हम बात करें तो 62 रहेगा, OBC का मैंने लिख दिया है। ठीक है, पहले आपको इतना बता देता हूँ, फिर उसके बाद EWS SC ST का अलग से बता देता हूँ। ठीक है, गोरखपुर का देखिए 66 नंबर, तो कल भी मैंने आपको यही कट ऑफ बताया था। OBC का 63 नंबर। ठीक है, गुवाहाटी का 64 नंबर, OBC का 61 नंबर, चेन्नई का 56 नंबर, OBC का 53 नंबर, मालदा का 67 नंबर, OBC का 63 नंबर, मुंबई का जनरल का 63 नंबर, OBC का 58 नंबर, मुजफ्फरपुर का जनरल का 62 नंबर, OBC का 58 नंबर, पटना का जनरल का 70 नंबर, OBC का 65 नंबर। ठीक, अब आपको यहाँ EWS का कट ऑफ बता देता हूँ। ठीक है, देखिए भुवनेश्वर का EWS का कट ऑफ मैंने आपको बताया 52। ठीक है, EWS का कट ऑफ है ऊपर। चंडीगढ़ का EWS का कट ऑफ आपका 60 के आसपास। ठीक है, 59-60 के। गोरखपुर का भी 60 के आसपास। ठीक है, गुवाहाटी में आपका 58 के आसपास। ठीक है, चेन्नई में आपका 50 के आसपास EWS का कट ऑफ। ठीक है, मालदा में भी आपका जो है 60 के आसपास लगभग कट ऑफ रहेगा। ठीक है, मालदा में थोड़ा सा कम ही जाएगा कट ऑफ। मुंबई की जो कट ऑफ रहेगी वो 57 के आसपास रहेगी। मुजफ्फरपुर में जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 55 के आसपास रहेगी EWS की। पटना की जो कट ऑफ रहेगी वो 62 के आसपास EWS की कट ऑफ रहेगी। ये EWS का कट ऑफ हो गया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसकी EWS का SC की कट ऑफ की अगर हम बात करें
तो 50 भुवनेश्वर में। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो 55 चंडीगढ़ में एससी का देखने को मिल सकता है, या 55 से एक नंबर ज़्यादा या एक नंबर कम आपको 54 या 56 देखने को मिलेंगे। ठीक है। गोरखपुर की अगर हम बात करें एससी की कट ऑफ, तो आपको गोरखपुर में 56 नंबर एससी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है। गुवाहाटी में अगर हम बात करें तो गुवाहाटी में आपको 54 नंबर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 54 के आसपास। चेन्नई में अगर हम बात करें एससी की जो कट ऑफ चेन्नई में, वो 48 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सॉरी 45 से लेकर 48 के बीच में चेन्नई में आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। मालदा की अगर हम बात करें तो मालदा में भी आपको लगभग 55 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है जी, एससी की। और एसटी यहाँ पे मुंबई की कट ऑफ बात करें तो मुंबई भी आपको लगभग 54 से 55 नंबर के बीच में देखने को मिलेगी। मुजफ्फरपुर में एससी की बात करें तो एससी का जो कट ऑफ रहेगा वो 53 के आसपास देखने को मिलेगा। पटना में अगर हम बात करें एससी की कट ऑफ तो 58 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। एसटी की कट ऑफ बात करें तो एससी से -5 इस जोन में कर लीजिएगा। ये जो चुने हुए जोन हैं, यहाँ आपका 5 से 6 नंबर आपका लगभग माइनस होगा। 5 से 6 नंबर आपका माइनस होगा। ठीक है, इतने जितने जोन में है। ठीक है, क्योंकि इस पिछले प्रीवियस ईयर में भी जो जोन में था 5 से 10 नंबर का अंतर था, ज़्यादा नहीं अंतर था एससी एसटी के कट ऑफ में। तो आप -5 से 10 नंबर क्यास लगा सकते हैं कि जो एनालिसिस हुआ है -5 से 10 नंबर के ही आधार पर जो इस बार भी कट ऑफ आएगी वही आएगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ कट ऑफ थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। और लाइव मैं आऊँगा अभी कुछ देर में, और लाइव वीडियो भी आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।